जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डैफोडिल पब्लिक स्कूल संकट मोचन के कैंपस में हम मौजूद हैं और यहाँ की डायरेक्टर अपराजिता सिंह जी भी हमारे साथ हैं। छात्रों के द्वारा आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एक से बढ़कर एक प्रेरणादायी डेमोन्स्ट्रेशन सभी को अचंभित कर रहा है। स्कूल के छात्रों के द्वारा निरंतर इस तरीके का प्रदर्शन उनके माता पिता को भी हर्षित कर रहा है। अपराजिता जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये पूरा प्रोग्राम क्या है और क्या मोटो इससे जाता है? जी नमस्कार। आज हमारे डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संकट मोचन ब्रांच में है और यहाँ पर हमारा पैराडाइम के नाम से आज ये एग्जीबिशन है। इसमें प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। हमारे जो किंडरगार्टन क्लासेस हैं, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को टीचर्स ने अलग अलग थीम्स पर हमने उन क्लासरूम्स को डेकोरेट किया है। जैसे एक रूम में आप जाएंगे तो आपको पूरा वहाँ एक्वेटिक थीम मिलेगी। जितने भी समुद्र में, ओशन में एनिमल्स होते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई डॉल्फिन बना है, जेलीफिश बना है, स्टारफिश, और थोड़ा थोड़ा वो अपने बारे में बता भी रहे हैं। इसी तरह से और आगे आप जाएंगे तो हमारे देश की जो कल्चर है, हेरिटेज है, डिफरेंट हमारे फेस्टिवल्स क्या क्या मनाए जाते हैं, अनेकता में एकता, हर रिलीजन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, और अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में बच्चे ड्रेस्ड अप हैं, वहाँ की फूड वैरायटी क्या होती है, उसी तरह की पोशाकों में बच्चे हैं और वो बता रहे हैं। और सीनियर क्लासेस में जब आप जाएंगे, इसरो चंद्रयान जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए, और उसके ऊपर भी बच्चों ने बहुत सुंदर मॉडल्स बनाए हैं। साइंटिस्ट को डेडिकेटेड है, इंडियन साइंटिस्ट को, और सोलर सिस्टम, ब्लैक होल, कई ऐसी स्पेस की ज्ञान की बातें जो हम सबको भी नहीं पता, उसके बारे में भी बच्चे बता रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मेरे स्कूल में ये प्रदर्शनी लगा है, तो आज ये दुनिया का सबसे अच्छा एग्जीबिशन है, दुनिया का सबसे नंबर 1 एग्जीबिशन। हमें और आगे बढ़ना है और बहुत सारी वो करनी है, खोज करनी है। हम आगे बढ़ेंगे एक साथ, और हम अपने दिमाग की मदद से और भी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? शौर्य त्रिपाठी। कौन सी क्लास में है आप? 2nd B। एक एक छात्र ऐसा प्रतीत होता है कि तराशा गया है उसको। अभिभावकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय का ये नमूना देखने के बाद निसंदेह डंके की चोट पर लोग कह सकते हैं कि शिक्षा पद्धति, शिक्षा और दीक्षा में जिस तरीके से छात्र दक्षता दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से जनपद मिर्जापुर का शायद यही कारण है कि अति प्रतिष्ठित विद्यालयों में डैफोडिल पब्लिक स्कूल संकट मोचन शुमार। डैफोडिल पब्लिक स्कूल संकट मोचन विद्यालय प्रांगण में हर कोई हर्षित है, अचंभित है, अकल्पनीय, अद्वितीय। और क्या कहना चाहेंगी बच्चों की ये प्रतिभा देखने के बाद? नमस्कार, मेरा नाम रेखा चौरसिया है और मैं मिर्जापुर की एक निवासी, एक लेखिका हूँ। ऐसे उत्सवों को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़माने से और आज के ज़माने में जब हम कंपेयर करते हैं तो बच्चे अपनी पूरी क्षमता के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार का वो प्रदर्शित करके एक एक चीज़ साइंस के प्रति अपने, आज मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना और उनके एफर्ट्स को मैं सलाम करना चाहूँगी। ये बात कहना चाहूँगी तहे दिल से कि बच्चे बेहतर कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना। विद्यालय ने आज अपने जिस मुकाम को हासिल किया है, उस मुकाम के लिए मैं सबसे पहले अपराजिता मैम को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने एक के बाद एक कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते चली जा रही हैं जो वाकई मिर्ज़ापुर में एक इतिहास बनाता जाएगा, और आने वाले समय में इनके बच्चे बहुत बेहतरीन पदों पे होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये सफलता यूं ही नहीं होती, इसके पीछे का जो एक्सरसाइज है वो निरंतर अनवरत विद्यालय प्रशासन की तरफ से बच्चों को दिया जाता रहा है। क्या कहना चाहिए? प्रशासन तो जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं। आप देख सकते हैं क्लास 3 के बच्चों ने इतना एफर्ट किया है कि आप ये देखिए कितनी मतलब फिनिशिंग से इन लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया है, अपना पूरा एफर्ट दिया है। दे ऑल आर अमेजिंग कि मतलब उन लोगों ने हर एक चीज पे फोकस किया है कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, विद्यालय के साथ बच्चों के माता पिता भी मेहनत
माता पिता तो है ही हैं, बैक में वो तो सपोर्ट रहेंगे ही अपने बच्चों के, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑल ओवर सबका कंट्रीब्यूशन है एक जनरेशन को आगे बढ़ाने में। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के बच्चे, हम लोग तो बस बच्चों के पीछे उनको सपोर्ट देने के लिए। जी, मेरी बेटी ने एक्सीलेटर बनाया हुआ है जो कि वो दिखा रही है कि मिर्जापुर में भी ऐसा है रेलवे स्टेशन में, तो ये मॉल वगैरह में मिलता है। धीरे धीरे हो सकता है मिर्जापुर में भी आगे इसके हेल्प से आगे मिर्जापुर में भी ये हो सकता है। आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है वो बच्चों को और डेवलप करता है जी मानसिक? बिल्कुल करता है, ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी होता है। बच्चे तो केवल पढ़ाई के से बोर भी हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब जरूरी होता है। इसको क्लोज, हाँ बेटा। My name is Vidya. I'm studying in class 3rd A. My project is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the collection and storage of rain. Rainwater is collected from a roof-like surface. Water from rainfall is stored in dam well and और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का अलग, साइंस के साथ साथ योग का क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमारे बच्चे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका अलग कॉर्नर है यहाँ पर। तो एक तरह से मैं ये कहूंगी कि एग्जीबिशन साइंस स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और कल्चरल में हमारे बच्चों ने सुंदर कथक डांस किए, वेस्टर्न डांस, ऑर्केस्ट्रा की हमारी पूरी डैफोडिल्स की जो टीम है उन्होंने बहुत सुंदर ऑर्केस्ट्रा प्ले किया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हम दे रहे हैं। अगर हमें बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो हम ये समझते हैं कि शिक्षा के साथ साथ कल्चरल करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमें बच्चों को एक स्मार्टनेस लानी है, और वो पूरा आज बच्चों ने दर्शाया है। हर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अद्भुत है, अद्वितीय प्रतीत होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चयन करने में समस्या आएगी, या जो अच्छे छात्र हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही सुपीरियर है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी बिल्कुल पुरस्कृत किया जाएगा, और ये मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ, बिकॉज हमारे जजेस आज आए हुए हैं, शहर के गणमान्य हमारे जजेस हैं, डॉक्टर जीशान आमिर जो डायरेक्टर हैं घनश्याम दास बिनानी कॉलेज की, और उनके साथ साथ मिस्टर राहुल अग्रवाल आए हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम 2 बार क्लियर किया है। तो उनके लिए बहुत कठिन अभी वो है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर जजिंग, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि इतना हर चीज में उनको इतनी एक्सीलेंस दिख रही है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि किसको वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड दे। लेकिन ये हम समझते हैं कि ओवरऑल हमारे जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हम सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देंगे, और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है क्योंकि उससे बच्चों को भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। बट इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर द जजेस कि वो किस वे से जज करे बच्चों को। छात्र के माता पिता भी हमारे साथ हैं जो आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? माय नेम इज डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा। ये जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस तरीके के एग्जीबिशन होते हैं, ये बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। और यहाँ पर डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल संकट मोचन में जितने भी बच्चों ने इसमें भाग लिया है, वो सभी बच्चों ने एक से बढ़ के एक मॉडल बनाए हैं। इसमें यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जितने भी पेरेंट्स हैं सबके और टीचर्स के सभी के योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं। सर ये भूमि मिश्रा है, LKG क्लास में है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनकी क्लास से, मतलब जिस हिसाब से है ये लोग उस लेवल का बहुत अच्छा। सर यहाँ एग्जीबिशन है छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक के बच्चों का, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स का है। तो सर वही मैंने देखा कि मतलब अपने लेवल से उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, और काफी उन्होंने मतलब काफी अच्छी नॉलेज भी है उस बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। Hello everyone, my name is Ambika Chaurasia. I study in class 2nd and my topic is traffic rule and traffic signal. Everyone on the road is requested to following the traffic signal. Red means stop, yellow means waiting, and green say go. Pedestrian must take care and look at both sides while crossing the road and should walk on zebra line. वेरी गुड बेटा, व्हाट्स योर नेम? अंबिका चौरसिया। हमारे साथ इस एग्जीबिशन को देखने के लिए सागर और शिखा
वर्मा भी मौजूद हैं। काफी देर से प्रदर्शनी में बहुत ही समय स्पेंड आप लोग कर रहे हैं। सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा, कोई एक पार्टिकुलर चीज को मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हर बच्चों का एक अलग नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। किसी का वर्किंग मॉडल है तो किसी का शो है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। मतलब किसी एक चीज को आप नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छा है। स्कूल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है और उसके अलावा हर बच्चे की एक अलग अलग प्रतिभा दिखाई दे रही है कि कुछ ट्रेडिशनल कल्चर और न्यू भारत को लेके जो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ इतना सुंदर सुंदर मंदिर भी बनाया गया है, छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है और अपने आप को इतना अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम किसी एक को बोल ही नहीं सकते कि ये बेटर है। बहुत ही बच्चों के प्रदर्शन को देख के आप वशीभूत हो गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपने इंडिया के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, यहाँ पे रॉकेट जैसे इसरो साइंस ने आज इतना तरक्की कर लिया है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों में बहुत अच्छा रुझान इसको देखा जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में हमारे यूथ जो है मतलब अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे आपका बेटा कौन सी क्लास में है? हमारी बेटी अभी यहाँ पे पढ़ रही है LKG जी। मैं भी चाहूँगा कि उसको ऐसे ही आगे तरक्की करते रहे और बच्चों के साथ मन लगा रहे उसका। मतलब स्कूल की तरफ से काफी अच्छा प्रोग्राम ये किया गया। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात किया। तो हर सेक्टर, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, वाटर प्लांट हो, ट्रीटमेंट प्लांट हो, मेडिकल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को विद्यालय के द्वारा जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत ये एक प्रयास है कि छात्र ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपना कमांड और भी बेहतर और मजबूत कर सके। डैफोडिल पब्लिक स्कूल संकट मोचन के इस विद्यालय प्रांगण में एक से बढ़कर एक छात्रों के द्वारा अद्भुत प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोलर अरेंजमेंट या सिस्टम का जो भी क्या ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है, बताइए। Sir, this is our project and we have tried to replicate the structure of the solar system and the universe in our classroom, sir. And sir, for further look, please come here, sir. Sir, he will explain you about this constellation. Jain sir, my name is Nilesh. As you can see that we had made a constellation called Scorpius. Scorpius is a beautiful and easily recognizable constellation. It represents a Scorpius sent by the goddess. Jain sir, my name is Sar Fatima and I study in class 9. And today I'm going to tell about black hole. Black hole are mainly area in space which have a very strong gravitational force, and due to this light also cannot pass through it or escape from here. This is discovered in 1916 by Einstein theory of relativity. So this is our project ISS or International Space Station. In this modules we have research labs from where scientists do researches and study about the constellations, stars, planets and everything which is in the space. डैफोडिल स्कूल संकट मोचन के प्रांगण में हुए आज के इस बृहद विशाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे से जानने का प्रयास करेंगे, कैसा प्रोग्राम आपको लगा, क्या संदेश और बच्चों को कितना प्रेरणादायक? ये जो प्रोग्राम है वो उसको शब्दों में बखानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है वो 3 तरफा मेहनत नज़र आती है। एक तो बच्चों की मेहनत और उनकी जो काबिलियत है उसको निकालने में टीचर्स की मेहनत, और फिर उसके बाद जो एक कंसेप्टलाइज करने के बाद माँ बाप की मेहनत, उसका जो रिज़ल्ट आया उससे सब तीनों की आंखों में जो चमक मैंने देखी वो यकीनन ये दर्शाती है कि ये बच्चे आगे जा कर के बहुत ही उम्दा इंसान बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे या जिस भी फील्ड में वो जाएंगे एक्सीलेंट होंगे, क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो पूरी तरह से उभर के आ रहे हैं। आई विश अ वेरी ब्राइट फ्यूचर टू दिस इंस्टीट्यूट, टू द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, सो दैट दे ऑल ऑफ अस कैन से दैट वी आर these students have been there in Daffodil and they belong to Mirzapur and they can keep the name of Mirzapur top ahead. Thank you very much. बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और बहुत ही एफर्ट के साथ सब किया हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, मॉडल बनाया है और हम लोग को एज अ पेरेंट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी
सक्सेसफुल हों। मेरा बच्चा क्लास 3rd में है, उसने भी बहुत मेहनत किया है और एयर पॉल्यूशन पे बनाया है उसने। यहाँ पे टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया है और बच्चों ने दिन रात मेहनत करके और एक नया लेवल का इन्होंने मेहनत करके दिखाया है एग्जीबिशन, और बहुत ही वंडरफुल और ग्रेट एग्जीबिशन और एफर्ट है बच्चों का और टीचर का और यहाँ के हेड्स का। भाई अब तो मॉडर्न युग आ गया है, हम लोग को पढ़ाई के समय ये सब तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आज के जो बच्चे हैं इतना प्रतिभाशाली हैं, देखने से लगता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने इतना बढ़िया मॉडल तैयार किया है। जो उनकी प्रदर्शनी लगी हुई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक है। डैफोडिल पब्लिक स्कूल संकट मोचन के छात्रों के द्वारा जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं, जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है, इस प्रदर्शनी में छात्र भी उत्साहित है। कहा यहाँ तक जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के पश्चात बच्चों की चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम निरंतर विद्यालय के द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।